प्रिंसिपल सर उल्टी हो गई, थोड़ी देर में सीधी होके आती हूँ। ये इंग्लिश मैडम कभी सीधी नहीं हो सकती, हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। यस सर, बताओ क्यों बुलाया? मैडम मेरी उम्र हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आप में से किसी एक को प्रिंसिपल बना दूं। सर मुझे बना दीजिए ना। जो भगवान जी की सबसे अच्छी भक्ति करेगा वही बनेगा प्रिंसिपल। माँ प्रिंसिपल बन जाओगे तो हम गरीबों का बहुत भला हो जाएगा माँ। इन गरीबों का भला आप होने मत देना इंग्लिश मॉम। हेलो पीटी सर। मुझे तो आपकी बहुत ज्यादा याद है, आप कैसे हो? मॉम दिया जल जल के पूछ गया। उप्स, आज भी भक्ति का दिन मिस हो गया। प्रभु आप ही सबके करता धरता हो, आपके लिए तो सबसे पहले समय निकालूंगी। डॉल बेटा, हमने इतने पैसे क्यों कमाए? सिर्फ भक्ति करने के लिए? तो फिर क्या करे मॉम? और छुटको, ओ बड़े भैया, ढोंगी बाबा कान खोल के सुन लो, आप सबको ढेर सारा भर भर के पैसा दूंगी बड़े भैया। बस मेरे घर रोज आके पूजा करनी है और मेरे प्रिंसिपल बनने की प्रार्थना करनी है। अब देखना ये ट्रिपल भक्ति ही मुझे प्रिंसिपल बनाएगी गरीबों। अमीर साहब की बेटी रुक जा। क्या नौकरानी? अभी बेचारे काका को लात लग जाती। बहुत भूख लग रही है, कुछ दे दो। मेरी 400 भी तनख्वाह में से 200 जी बेचारे काका को दे देती हूँ। डैड, ये नौकरानी आंटी तो खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। इन भिखारियों को दिया हुआ कभी वापस नहीं मिलता। बच्चों एक गुड न्यूज है। क्या गुड न्यूज है मैम? फिर आ गया भिखारी। हमारा स्कूल एक मिनी पिकनिक पर जा रहा है, वो भी इतनी कम फीस में, ओनली 200 रुपीज। मैं पैसे लाया हूँ। पर माँ के पास पैसे ही नहीं बचे। अगर पिकनिक की फीस भर दी तो घर खर्चा कैसे चलेगा? तभी तो बोला था नौकरानी की बेटी कि तू खुद का ही नुकसान करवा रही है। पापा पापा, हमारे स्कूल वाले पिकनिक ले जा रहे हैं। बेटा कितने पैसे चाहिए? बस 200 रुपए। चिंता मत कर बेटा, पैसों का कहीं न कहीं से तो इंतजाम हो जाएगा। ये मेरी पिकनिक की फीस। सब बच्चों की पिकनिक की फीस आ गई इंग्लिश मैडम। यस सर, ये रही। नौकरानी, इस महीने तूने अच्छा काम करा है, ये ले तेरा बोनस। अच्छे कर्मों का फल वापस मिल ही जाता है। क्या? सर मेरे गरीब सेक्शन के सारे बच्चों ने एक साथ टीसी कैसे ले ली? यस, बहुत अच्छा हुआ, ये सब गरीब खुद ही चले गए। सर वजह तो पता करनी ही पड़ेगी। सर आपके ये अमीर सेक्शन के बच्चों की वजह से हमारे बच्चों को नीचे बैठना पड़ता है। खुद का ही टिफिन आराम से बैठ के खा नहीं सकते मैडम वो। पहले ही हम गरीब नई किताब दिला नहीं सकते और जो पुरानी किताबें हैं वो अमीर बच्चे फाड़ देते। नहीं, इससे अच्छा हमारे बच्चे अनपढ़ रह लेंगे। पर आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। कल सिर्फ एक दिन आप इन बच्चों को मेरे हवाले कर दीजिए, फिर कुछ बदलाव नहीं दिखा तो मैं खुद आकर आपके घर इनकी टीसी दे दूंगी। ऐसा क्या करने वाले रसगुल्ला मैडम? वाह गरीब मैडम, आप हमें मेला लेके आए हो। मैं आज तो बुड्ढी के बाल खाऊंगा। तुम अमीर बच्चों के हिस्से का नहीं है, ये गरीब खाएगी। अपनी चीज छिन जाने पे बुरा लग रहा है। सो सॉरी गरीब सेक्शन वालों। नौकरानी की बेटी। मैंने कुछ नहीं किया साहब अंकल, मुझे नहीं पता। अरे वाह, आज तो लाडो ने पूरा डिब्बा चट कर दिया। माँ बहुत भूख लग रही है। तो फिर ये डब्बा किसने खाया? आज नौकरानी को उससे तनख्वाह दूंगा। साहब अंकल आप मुझे ही दे दो, मैं घर जाके माँ को दे दूंगी। माँ आपकी तनख्वाह साहब ने दी और एक नोट मैंने भी रख लिया। नौकरानी की बेटी, मुझे सब पता चल गया कि तू क्या कर रही है। साहब हम गरीब का पैसा खाते हुए शर्म नहीं आती? नौकरानी तमीज से बात कर। प्लीज मेरी माँ को मत बताना डॉल। एक शर्त पर। जब मेरी तनख्वाह 3000 है तो आपने सिर्फ 5 नोट क्यों दिए मारे को? तेरी बेटी को पूरे 3000 दिए थे मैंने। अब तू जान और तेरी बेटी जाने। डेट तो सोए है, माँ भी गहरी नींद में है। यही सही मौका है। आखिर देखूं तो। कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? और इसके आगे क्या हुआ देखने के लिए नीचे दी गई लिंक पर जल्दी दबाएं। सर मैं अगले 2 महीने तक स्कूल नहीं आऊंगी। हाँ हाँ। रसगुल्ला मैडम, इंग्लिश मैडम, उम्मीद है आप दोनों को एक स्वस्थ बच्चा पैदा हो। हे भगवान जी, बच्चा भले ही काला हो, पीला हो, गीला हो, या कैसा भी हो, बस बेटा हो। क्योंकि बेटियां तो शादी करके चली जाती है। जीवन के आखिरी पलों तक बेटा ही साथ रहता है। बधाई हो रसगुल्ला मैडम, बहुत बहुत बधाई हो इंग्लिश मैडम। आपको बेटा हुआ है और आपको एक नन्ही परी हुई है। मतलब बेटी हुई है। गरीबों की किस्मत भी सच में गरीब ही होती है। हुई भी तो क्या, एक बेटी। अब देखना मेरा बेटा बड़ा होकर मुझे कितना खुश रखेगा। और मेरी बेटी बड़ी होगी तो भी मुझे ही उसे पालना पड़ेगा। मॉम, आज खाने में क्या है? आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए मैं कुछ नहीं बना पाई बेटा। खाना बनाना तो अब मॉम्स की जॉब है, इतना भी नहीं करना हो पा रहा क्या आपसे? माँ के लिए कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखना। इस बार हम अमीर सबसे ऊंची और महंगी पतंग उड़ाएंगे। हाँ वो देखो। नहीं ऐसा नहीं होने दे सकते हम गरीब है, क्या हमें आपकी ये पतंग मिल सकती है? ये गरीब आ गए रोने धोने के लिए। जा ले जा। ओए और ऊपर उड़ा। भैया भैया आपकी पतंग मिलेगी क्या? ये अभी तुमसे पतंग ले गए। वो उड़ाई भी नहीं और
किसी और से मांग रहे? बेचारे गरीब लग रहे, दे देता हूँ। आज पूरे दिन ऐसे ही करते रहे तो अपना काम हो जाएगा। क्या झमेला है, पता करना पड़ेगा। भैया आज संक्रांति है और एक भी पतंग नहीं उड़ाई हमने। ये लो पतंग, आप भी मकर संक्रांति मनाओ। मैं नहीं दूंगी मेरी पतंग। नहीं देगी तो हम लेके भाग जाएंगे। पर किसी को पतंग नहीं उड़ाने देंगे। आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? ओए मेरी पतंग और गट्टा लेके भाग गए चोर। चोर चोर! अब तो इन गरीबों का सच पकड़ के ही रहूंगी। चोर चोर मेरी पतंग छोड़ो। माँ जल्दी भागो। रुको, तुम गरीबी की वजह से तो सिर्फ ये नहीं कर रहे हो। सच सच बताओ क्यों चुरा रहे हो सबकी पतंग और गट्टा? क्योंकि हम पिछले जन्म में पंचे थे और आपके तेज मांझे से पतंग उड़ाने की वजह से हमारी मौत हो गई। डॉल बेटा तेरा रेड हूँ, डर क्या रही है? मैं नहाने जा रहा हूँ तो कोई मुझे डिस्टर्ब मत करना। डैड की नौकर थोड़ी हूँ जो यही सब करती रहूँ। नमस्ते साहब की बेटी। बच्चा स्कूल के बाद घर जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अमीर डॉल के हम पार्टी है। छोड़ो, हम गरीबों की वैसे भी कोई कहाँ सुनता है। वॉशरूम की कुंडी लगा देती हूँ वरना शायद फिर से बोलेंगे कि बदबू आ रही है। चलो डॉल पार्टी शुरू करते हैं। गेट किसने बंद कर दिया? मैं भी तुम्हारे साथ पार्टी कर लूँ क्या? गेट खोलो, मैं अंदर हूँ डॉल। नौकरानी की बेटी भी नौकर ही होती है। जा कोल्ड ड्रिंक्स ला हमारे लिए। गेट खोलो। इसके आगे क्या हुआ देखने के लिए प्लीज नीचे दी गई लिंक पर अभी दबाएं। सर ऑटो में ही हूँ, जल्दी आती हूँ। ठीक है मैडम, जल्दी आइए। कौन स्कूल टाइम पे पहुँचे? कौन सा मुझे सैलरी टाइम पे देंगे ये लोग? पता नहीं इसे नाकारा टीचर्स को कौन अपने स्कूल में नौकरी दे देता है। सुप्रभात सर। गुड मॉर्निंग सर। आज से तुम्हें ये दोनों टीचर पढ़ाएगी। क्या? ये टीचर तो अमीर है। ये टीचर तो गरीब है। हाँ, हम गरीब मैडम से पढ़ेंगे। नहीं, हम अमीर मैडम से पढ़ेंगे। ये लो, जिस टीचर के 100 वोट सबसे पहले होंगे वही टीचर क्लास में पढ़ा पाएगी। सर जी आपकी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। प्लीज हमारी गरीब रसगुल्ला मैडम को वोट दे दीजिए। ये हरे भरे नोट देख रहे हो अंकल? ये सब आपके होंगे। अगर आप हमारे इंग्लिश मैडम के लिए 100 लोग ले आइए जो उनको वोट करे। मैडम जी प्लीज वोट दे दो। नहीं नहीं, सर सुनिए। नहीं, मैं नहीं दूंगा वोट। पूरी की पूरी शीट खाली है। सर आप जल्दी बताइए कौन रहेगी हमारी टीचर? गरीब रसगुल्ला मैडम। ओए प्रिंसिपल सर ने मेले में इसलिए बुलाया है ताकि वो आके अनाउंस कर सके कि क्लास कैप्टन मुझे इंग्लिश मैडम की क्लास में से एक बनेगा। पर मॉनिटर तो गरीब मैडम के सेक्शन में से भी कोई बन सकता है। पर ये कैसे मुमकिन है सर? ऐसे, जो इस पर इस दुनिया की सबसे कीमती चीज बनाएगा वही बनेगा मॉनिटर और मेले में झूला भी झूलेगा। अब तो मॉनिटर भी बनेंगे और झूला भी झूलेंगे। मैम ये तो कितनी महंगी चीजों से पेंटिंग बना रहे हैं। हमारा जीतना तो नामुमकिन है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लोग क्या बना रहे हैं मुझे दिखा भी नहीं रहे। मुझे तो देखना है ये गरीब बच्चे क्या बनाएंगे। बन गई ड्राइंग? यस सर, मेरे अमीर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है ढेर सारा पैसा। मुझे तो पता ही नहीं मेरे बच्चों के लिए सबसे कीमती चीज क्या है। हमारे लिए आप ही सबसे कीमती हो रसगुल्ला मैडम। आप चिंता मत करो अमीर मोटू सर, हमने हमारा काम कर दिया है। मेरा पैर। तुझे क्या लगा तुझे हम छोड़ देंगे क्या? कल रेस के लिए सब तैयार रहना, मिलते हैं मैदान में। सब रेस के लिए तैयार हैं? सर मेरी गरीब रसगुल्ला मैडम और मेरे पैर में लग चुकी है। हम लोगों को रेस में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है क्या? हम अमीर इक्विलिटी पे विश्वास रखते हैं। इसलिए कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। तो फिर देरी किस बात की सर? फटाफट रेस शुरू करते हैं। जो भी इस बैट को सबसे पहले पार करेगा वही बनेगा अगला प्रिंसिपल। जब तक ये लंगड़ी लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगे तब तक तो हम 5 बार रेस जीत चुके होंगे। तब तक बैठ के चिल करते हैं। जब रेस का एंड टाइम होगा तब आराम से भागकर जीत जाएंगे सर। अब प्रिंसिपल बनेगी गरीब सेक्शन के रसगुल्ला मैम। ये क्या है? मकर संक्रांति के लिए थोड़ा तैयार होना तो बनता है ना। इन गरीबों की तरह फीके कपड़ों में थोड़ी ना रहेंगे। मकर संक्रांति से याद आया, याद है ना इंग्लिश मैडम उस दिन क्या बोला था सर ने? इस बार मकर संक्रांति के 3 कंपटीशन रहेंगे। पहला क्या है सर? पतंग डेकोरेशन। पतंग कैसे डेकोरेट होती है? टाइम्स अप। सॉरी पर मेरे बच्चों से नहीं हो पाया। सर मेरे बिना हाथों के गरीब बच्चों से हो गया। डेकोरेट तो मुझसे कर लिया, पर आने वाली कंपटीशन तुम्हारे हाथ में नहीं है। दूसरा कंपटीशन है संक्रांति के लड्डू। नहीं हो पा रहा।
हाथों से लड्डू बना के जीतते हैं लड्डू कंपटीशन। समझी भी ना हाथ की। और अब आखिरी फाइनल कंपटीशन है पतंग उड़ाने का, जो हम जीत कर ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पास है स्कूल का बेस्ट पतंगबाज और मेरे पास तो हाथ ही नहीं है। कम ऑन पतंगबाज, हमें ही जीतना है। हाँ? मैम ये क्या हो रहा है? मेरी पतंग से ऊपर किसकी पतंग है ये? ये रेस तो मैं ही। तो बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है रसगुल्ला मैडम को। एक साल से इसी समय का इंतजार कर रही थी मैं। तो हर साल की तरह इस साल भी बेस्ट टीचर का कंपटीशन होगा। देखना मीरो, पिछले साल की तरह इस साल भी। हमारी गरीब रसगुल्ला मैडम ही रेस जीतेगी। इस बार रेस नहीं होगी, इस बार होगा क्या? डांस कंपटीशन। तो देखते हैं किसकी मैडम जीतेगी, गरीबो। ऑब्वियसली इस बार तो इंग्लिश मैडम जीत के ही रहेगी। मैं तो सिर्फ दिल से नाचूंगी, जीतना ना जीतना किस्मत के ऊपर है। तो अपनी किस्मत को कह दे, मुझसे बच के रहे रसगुल्ला। तो डांस कंपटीशन शुरू होता है